गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ। बच्चों, कल हमने पाइवोट जॉइंट के बारे में देखा था बच्चों। तो नेक्स्ट जॉइंट है अपना हिंज जॉइंट। तो बच्चों, ये हिंज जॉइंट क्या होता है? बेंड योर हैंड एंड दी एल्बो, विच ऑफ दिस पिक्चर्स डिस्क्राइब द मूवमेंट्स और एट योर एल्बो। देखो बच्चों, ये अपना क्या है? ये शोल्डर है, शोल्डर के नीचे का हाथ, और ये अपने फिंगर्स है, और ये फिंगर्स मतलब ये अपनी जो कोनी है बच्चों, वो कोनी हमें बेंड करके देखनी है, वो किस किस तरह से बेंड हो रही है बच्चों। तो वन टाइप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ऐसी सारी चीज़ें बच्चों वो बेंड कर सकती है। लेकिन अभी उन्होंने बच्चों हमें क्वेश्चन पूछा है, कैन यू मूव योर लोअर आर्म बैकवर्ड फ्रॉम द एल्बो जॉइंट। देखो बच्चों, ये अपना हाथ है, लेकिन आपका हाथ आप पूरी तरह से ऐसे आगे पीछे की ओर, आप तो आगे की ओर वो बेंड करा सकते हो बच्चों, लेकिन आप वो पीछे की साइड पे बेंड नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है बच्चों नो। ट्राई द सेम विद द लेग एट द नी जॉइंट, कैन यू मूव द लोअर लेग बैकवर्ड फ्रॉम द नी। देखो बच्चों, जो हम घुटने हैं वो आगे की तरफ, तो बच्चों हम उसे क्या करा सकते हैं? बेंड कर सकते हैं, लेकिन पीछे की ओर पूरी तरह से हम उसे बेंड नहीं कर सकते बच्चों। इसे ही कहते हैं हिंज जॉइंट। मतलब आगे की ओर तो हम उसे मूव कर सकते हैं बच्चों, लेकिन पीछे की ओर ऐसे पूरा हाथ हम पीछे लेकर नहीं जा सकते बच्चों। These joints that allow a swinging movement in one direction are called hinge joints। मतलब बच्चों, जो joints बस एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। पीछे देखो, ये अपनी कोनी, ये बस हाथ हम आगे की ओर कितना भी चाहे बेंड कर सकते हैं बच्चों, लेकिन हम उसे पीछे की ओर बेंड नहीं कर सकते। सो जो जॉइंट बस एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं बच्चों, उन जॉइंट्स को हिंज जॉइंट्स कहते हैं। दे वर्क एग्जैक्टली लाइक द हिंज ऑन ए डोर। देखो बच्चों, हमारे जो दरवाजे होते हैं, तो दरवाजे पर भी बच्चों ये लगे हुए होते हैं, सेम इनकी तरह ही अपने ये एल्बो के जो हिंज जॉइंट्स होते हैं वो काम करते हैं। और बच्चों, ये हिंज जॉइंट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एल्बो, कोनी में, नी, घुटनों में, फिंगर्स यानी अपनी उंगलियों में, और टोज में, मतलब जो पैरों के फिंगर्स होते हैं उनमें ये हिंज जॉइंट्स बच्चों प्रेजेंट होते हैं। आप ध्यान रखो, जो आप पैर के जॉइंट्स देखो, वो नीचे की ओर तो झुक सकते हैं बच्चों, लेकिन ऊपर की ओर वो ऐसे पूरी तरह से झुक नहीं सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों ग्लीडिंग जॉइंट। क्या है ये ग्लीडिंग जॉइंट? बेंड योर फुट एट द एंकल, यू कैन मूव इट इन टू वेज एज शोन हियर। देखो बच्चों, आप अपनी जो एंकल है, मतलब जहाँ पे हम पायल पहनते हैं, वो आप अप एंड डाउन कर सकते हैं और साइड टू साइड उसे मूव कर सकते हैं बच्चों। दिस टाइप ऑफ जॉइंट विच अलाउ द बोन्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर इज कॉल्ड ग्लीडिंग जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल। और बच्चों, ये जो ग्लीडिंग जॉइंट होते हैं वो अपने रिस्ट में, जहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं उस जगह पे, और एंकल में ये पाए जाते हैं। बोन्स एट द जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स। देखो बच्चों, अपने बॉडी में तो बहुत सारी हड्डियां हैं, लेकिन वो हड्डियों को एक दूसरे से जुड़े रखने में क्या मदद करते बच्चों? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आर लाइक स्ट्रॉन्ग बिग रबर बैंड्स। मतलब जो ये लिगामेंट्स होते बच्चों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रबर बैंड जैसे उनका स्ट्रक्चर होता है। दे होल्ड द बोन्स एट द जॉइंट्स बट दे ऑल्सो स्ट्रेच एंड लेट द बोन्स मूव। और जब हमारे बोन्स बच्चों हिल डुलते हैं, तो उनके साथ ही बच्चों जो ये लिगामेंट्स होते हैं वो रबर की तरह वो भी खींचते हैं, वो भी स्ट्रेच होते हैं। अ टाइप ऑफ फ्लूइड नोन एज साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स ऑफ ए जॉइंट। और जहाँ जहाँ पे बच्चों अपने बोन्स जॉइंट होते हैं, वहाँ पर सिनोवियल फ्लूइड नाम का कोई फ्लूइड वहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इट एक्ट्स लाइक ए लुब्रिकेंट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स। लुब्रिकेंट मतलब क्या बच्चों? देखो, आप आपके हाथों पर तेल लगा कर देखो और दो हाथ उस पर घिस कर देखो बच्चों, तो आपके हाथ बिल्कुल भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और आपके हाथ बिल्कुल भी ड्राई है और एक दूसरे पर घिस कर देखो, तो उनमें बच्चों जो घिसावट है, जो फ्रिक्शन है, वो ज़्यादा होगा। तो बच्चों, अपनी हड्डियाँ भी एक दूसरे के ऊपर घिस कर बच्चों खराब हो सकती है। तो जो सिनोवियल फ्लूइड होता है बच्चों, वो लुब्रिकेंट का मतलब तेल जैसा बिल्कुल भी ऑयली होता है, वो लुब्रिकेंट का काम करता है, और अपने जो बोन्स हैं उन्हें सॉफ्ट रखने में, एक दूसरे से घिसने में क्या करता है? मतलब वो उसकी घिसना नहीं चाहिए बस बच्चों, इस काम में वो हेल्प करता है।
उसके बाद है बच्चों मसल्स। ये मसल्स क्या है? यू नाउ नो दैट द जॉइंट्स अलाउ अस टू मूव आवर बॉडी इन डिफरेंट वेज, बट फॉर मूवमेंट ऑफ हैपन द बोन्स मस्ट बी कनेक्टेड टू मसल्स। देखो बच्चों, हमारे बॉडी में तो बहुत सारे मसल्स है, सॉरी बोन्स है, लेकिन वो बोन्स किसको अटैच होने चाहिए? मसल्स में। देखो बच्चों, हमारी बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे बोन्स है, लेकिन बोन्स के ऊपर और हमारी स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट है बच्चों? मसल्स प्रेजेंट है। मसल्स आर फाइबरस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और जो हम खाने में बच्चों, हमारे खाने में जो प्रोटीन्स जाते हैं वो प्रोटीन से हमारे मसल्स बनते हैं। वी हैव ओवर 600 मसल्स इन द बॉडी, और हमारे बॉडी में कितने मसल्स है बच्चों? 600 मसल्स। दे आर अंडर द स्किन एंड सराउंड बोन्स, ऑर्गन्स और अदर बॉडी पार्ट्स, और वो कहाँ है? हमारे हड्डियों के ऊपर और हमारी स्किन के नीचे, इस हिस्से में बच्चों अपने मसल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर अंडर द स्किन एंड सराउंड बोन्स, ऑर्गन्स ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स। टेंडन्स आर टफ व्हाइट फाइबरस विच अटैच मसल टू बोन्स, और यहाँ पे बोन्स है समझो, यहाँ पे अपने मसल्स है और ऊपर आपकी स्किन है, त्वचा है, तो इसके ऊपर भी क्या होते हैं बच्चों? टेंडन्स होते हैं, व्हाइट कलर के फाइबरस स्ट्रक्चर होता है, और वो अपने बोन्स को मसल से अटैच करने में क्या करते हैं बच्चों? मदद करते हैं। तो आप ये बच्चों डायग्राम देख सकते हो, ये अपनी मस्कुलर सिस्टम इन मैन, मतलब अंदर तो पूरी क्या है? हड्डियाँ है, और हड्डियों के ऊपर क्या है बच्चों? मसल्स है बच्चों। और ये भी मसल्स बच्चों कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। एक तो है कार्डियक मसल्स, दूसरा है इनवॉलेंटरी मसल्स, एंड थर्ड वन है वॉलेंटरी मसल्स। तो कार्डियक मसल्स मतलब क्या बच्चों? ये कार्डियक मसल अपने हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। दे आर अ स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स विच आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल, और जो ये हार्ट में बच्चों कार्डियक मसल होते हैं, ये कार्डियक मसल्स हार्ट में होते हैं, और वो हमारे ऊपर नहीं होते बच्चों, वो आपका खुद का काम वो खुद कर लेते हैं, वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उसके बाद है बच्चों सेकेंड टाइप ऑफ मसल इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मसल्स आर दोज अदर देन कार्डियक मसल विच आर नॉट अंडर अवर कॉन्शियस कंट्रोल। दे आर स्टमक, इंटेस्टाइन। जो अपना पेट है बच्चों, वो पेट में कौन से मसल्स होते हैं? इनवॉलेंटरी मसल्स। और लास्ट वन है बच्चों वॉलेंटरी मसल्स आर दोज विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल। तो बच्चों एक तो हार्ट का हो गया, एक तो किसका हो गया? स्टमक का। लेकिन बच्चों जो पैरों में, हाथों में जो मसल्स होते हैं वो अपने कंट्रोल में होते हैं, मतलब जब चाहे उन्हें हम, देखो बच्चों जब हम पैर से जब हम चाहे तभी चल सकते बच्चों, अपने आप अपने पैर के मसल्स चलते नहीं है। अपने हाथ देखो, अगर हम काम करना चाहेंगे बच्चों तभी हमारे हाथों के मसल्स काम करेंगे, मतलब ये पूरे अपने कंट्रोल में होते हैं बच्चों। लेकिन कार्डियक मसल और इनवॉलेंटरी मसल्स बच्चों अपने कंट्रोल में नहीं होते, वो खुद का काम खुद ही करते। बस जो हाथों और पैरों में जो मसल्स होते हैं वो वॉलेंटरी मसल्स होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? हमारे सब काम अपने अंडर कंट्रोल में होता है, जब हम चाहे वही हम मसल्स यूज कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे अपना लेसन खत्म हो गया है। टुमारो आई विल गिव यू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। सो द लेसन इज 9 द स्केलेटल सिस्टम। इसमें हमने देखा बच्चों द स्केलेटन की डायग्राम देखी बच्चों, बोन्स देखे, और क्या देखे? टाइप्स ऑफ बोन्स देखे। उसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ मसल्स भी देखे। थैंक यू।